आप लोग गूगल क्रोम ब्राउज़र तो यूज़ करते ही हो, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र के बारे में। देखो, माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत टाइम पहले ही गूगल क्रोम को कॉम्पिटिशन देने के लिए अपने ब्राउज़र के अंदर बहुत सारे फीचर ऐड ऑन किए थे और अभी हाल-फिलहाल में ही ढेर सारे यूज़फुल फंक्शन भी ऐड ऑन कर दिए हैं। तो अगर आप भी एज ब्राउज़र के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो बिना कुछ देर किए चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं नरेंद्र तिवारी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल योर टेक गाइड में। हमेशा की तरह आपके लिए एक बहुत ही यूजफुल वीडियो लेकर आया हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि हमेशा हम आपको इसी तरह की वीडियो यहाँ पर लाते हैं और आपको मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले हम एज ब्राउज़र खोल लेंगे। एज ब्राउज़र खोलने के बाद हम कुछ वेबसाइट्स भी खोल लेंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने एक DY का आर्टिकल खोल रखा है और जो सबसे पहला फंक्शन हम बात करने वाले हैं वो है इमेज मैग्नीफाइंग। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जैसे अभी मुझे ये इमेज देखनी है मैग्नीफाई करके, तो मैं राइट क्लिक करूंगा इस पर और मैग्नीफाई इमेज, सिंपल। ये देखिए, ये इमेज मैग्नीफाई होकर के ओपन हो गई है। आप यहाँ से जूम कर सकते हैं, यहाँ से फिट स्क्रीन कर सकते हैं और आपको इमेज बड़ा होकर के दिख जाएगा। नेक्स्ट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है अपडेट। आप हमेशा ही सेटिंग्स में जाएं, यहाँ पर 3 डॉट्स पर क्लिक करें, सेटिंग्स में जाएं और अपडेट यहाँ पर अबाउट माइक्रोसॉफ्ट एज में चले जाएं, वहां पर अपडेट को इनेबल कर दें। ये मीटर्ड कनेक्शन के ऊपर भी इनेबल कर दें ताकि आपका माइक्रोसॉफ्ट एज जो है हमेशा अपडेटेड रहे। अब हम चलते हैं अपने थर्ड फंक्शन के ऊपर, जो कि है स्क्रीनशॉट। तो आपको अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना है, लेट्स सपोज कि मुझे इतने का स्क्रीनशॉट लेना है, तो आप राइट क्लिक करेंगे और स्क्रीनशॉट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट नहीं भी क्लिक करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट और S दबा सकते हैं, इससे भी स्क्रीनशॉट हो जाएगा। आप 3 तरह से ले सकते हैं, कैप्चर एरिया, कैप्चर स्क्रीन एरिया और कैप्चर फुल पेज। तो आप मान लीजिए यहाँ पर से आप अपने इतना ले लेते हैं कि मुझे इतना ही चाहिए, तो इतना ले सकते हैं आप। इसमें भी 3 ऑप्शन है, कॉपी, सेव, मार्क कैप्चर, विजुअल सर्च। कॉपी करेंगे नॉर्मल कॉपी हो जाएगा, सेव करेंगे सेव हो जाएगा सीधा, और मार्क कैप्चर करेंगे तो आप इसमें कुछ अपना नोट भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर कर लिया। अब मैं यहाँ पर कुछ और भी लिख सकता हूँ, तो उसके बाद आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे सीधा यहाँ पे करना है, तो मैं फिर से कंट्रोल शिफ्ट S दबाऊंगा। मैं यहाँ पर आऊँगा, अपना इस आर्टिकल को इतना मैं यहाँ से ले लूँगा, कैप्चर कर लूँगा और मैं इसको कॉपी कर लूँगा, सीधा जाऊँगा, वर्ड खोल लूँगा या कुछ भी कोई भी और एप्लीकेशन खोल लूँगा, वहाँ पे पेस्ट कर दूँगा सीधा। तो ये देखिए यहाँ पर पेस्ट हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, ये स्क्रीनशॉट का हो गया, आप स्क्रीनशॉट होपफुली समझ गए होंगे। नेक्स्ट है क्रिएट QR कोड। अब मान लीजिए कि मुझे ये आर्टिकल किसी को शेयर करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किसी को लिंक भेज सकता हूँ, व्हाट्सएप कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन अब एक अच्छा तरीका ये है कि आप इसको राइट क्लिक करें और क्रिएट QR कोड फॉर दिस पेज, ये सिलेक्ट करें और यहाँ पर आपको एक QR कोड मिल जाएगा। ये QR कोड किसी को भी आप शेयर कर दें, ये मोबाइल में किसी और डिवाइस पे कहीं भी स्कैन करेंगे, ये सीधा यही आर्टिकल खुलेगा। तो ये हो गया आपका कि क्रिएट QR कोड। ट्रांसलेट करना। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल कि ये इंग्लिश में है आर्टिकल, लेकिन जिनको हम भेजना चाहते हैं वो हिंदी है या फिर जापानीज है या कोई और लैंग्वेज समझ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे और ट्रांसलेट टू इंग्लिश यहाँ पर आ रहा है, आप इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऊपर चले जाएंगे, जो लैंग्वेज आप चाहते हैं उस लैंग्वेज में आप यहाँ पर कर दीजिए। मान लीजिए मुझे हिंदी चाहिए, मैं हिंदी लेता हूँ, ट्रांसलेट कर देता हूँ। देखिए ये पूरा का पूरा ट्रांसलेट हो गया और ये आप फिर भेज सकते हैं। फिर अगर आपको ओरिजिनल देखना है तो आप यहाँ पर शो ओरिजिनल पे क्लिक कर दीजिए, ये शो ओरिजिनल दिखा देगा जो कि इंग्लिश है। तो आप होपफुली आपको ये ट्रांसलेशन भी समझ गए होंगे। मान लीजिए कि आपको ये पढ़ना नहीं है, आपको ये सुनना है, या कोई विजुअली इंपायर्ड पर्सन है जो ये पढ़ नहीं सकते, या किसी की नज़र में कमजोरी है थोड़ी, तो वो ज़्यादा पास में पढ़ने में दिक्कत होती है उनको, तो आप इसको रीड अलाउड भी कर सकते हैं। आप यहाँ से भी कर सकते हैं। लिसन टू दिस आर्टिकल आप क्लिक करेंगे, इसका ऑडियो शुरू हो जाएगा। ये देखिए, लिसन टू दिस आर्टिकल चल पड़ा है। न्यू दिल्ली, Delhi police's arrest of 11 people in an alleged illegal Bangladesh। आप चाहें तो यहाँ से भी इस सेक्शन को चला सकते हैं। यहाँ पर है रीड अलाउड, आप रीड अलाउड करेंगे More for you। पढ़ने लग जाए। ABP Live 7H Delhi election अलाउड रीड अलाउड में आ जाए। सेम फीचर है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप राइट क्लिक करके करेंगे तो अलग होगा, यहाँ पर भी करेंगे तो सेम ही होगा। नेक्स्ट है आस्क कोपायलट। अब क्या है कि अभी तक हम देखते थे कि चैट जीपीटी हो या कोपायलट हो या फिर गूगल का जेमिनी हो, किसी में भी जाएंगे आप कोई टॉपिक डालते हैं, वहां से आंसर मिल जाता है। आप एज ब्राउजर एक ऐसा फीचर लेकर के आया कि आप डायरेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट करें और आस्क कोपायलट कर लें। अब जैसे मुझे समझना है कि ये अमित शाह कौन है, यहाँ पर अमित शाह का नाम है, अमित शाह कौन है, तो मैं अमित शाह सेलेक्ट करूंगा और मैं यहाँ पर ये आस्क कोपायलट आ गया, आस्क कोपायलट पे कर दूंगा। ये देखिए कोपायलट ने आंसर दे दिया मुझे।
Amit Shah is a prominent Indian politician and a key leader of Bharatiya Janata Party. He has been serving as the Union Home Minister since 2019. तो ये देखिए, ये अमित शाह के बारे में आ गया। तो इस तरह से आप किसी भी चीज के बारे में, जैसे कि आप पूछ लेते हैं कि आप क्या है, आपका भी हम को पायलट कर लेते हैं। देखिए, को पायलट में आप अपने आप ही इनपुट ले लिया इसने और उसका रिजल्ट भी आ गया, द आम आदमी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया। तो इस तरह से आप आस्क को पायलट, कोई भी आपको नहीं समझ में आया, रोहिंग्या नहीं समझ में आया कि रोहिंग्या क्या है, आप सिंपली इसको रोहिंग्या को लें और आस्क को पायलट कर दें। ये रोहिंग्या आ गया, रोहिंग्या के बारे में बता देगा ये। देखिए, तो इस तरह से आप आस्क को पायलट कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा फीचर है। अब मान लीजिए कि मुझे ये जो आर्टिकल है किसी को भेजना है, मान लीजिए कि मेरे कोई सीनियर पर्सन है जिनको मुझे भेजना है, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं है कि पूरा का पूरा ये आर्टिकल पढ़ें। मुझे उनको एक क्रक्स भेजना है कि इस आर्टिकल का ये क्रक्स है, इन 4 लाइनों में लिखा हुआ है। तो मैं मान लीजिए कि ये वो 4-5 लाइनें हैं जिसमें पूरे आर्टिकल का क्रक्स लिखा हुआ है। मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और यहां पर करूंगा कॉपी लिंक टू हाईलाइट। ये करने के बाद ये लिंक कॉपी हो गया, मैं उसको सीधा जिसको भेजना होगा व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू भेज दूंगा। अभी मैंने दूसरा ब्राउजर खोल लिया है और मैं यहाँ पर उस लिंक को कॉपी कर रहा हूँ जो मैंने कॉपी किया हाईलाइटेड लिंक को। अब आप देखेंगे आर्टिकल लोड हुआ। अभी आपको कुछ नहीं करना है, ये खुद ब खुद वहां लेके चला जाए। देखिए, आर्टिकल लोड हुआ, आर्टिकल ने वहीं पर ले जाकर के मुझे नेविगेट कर दिया कि ये आपके लिए भेजा गया है, इस आर्टिकल के अंदर आपका ये जो एरिया है ये आपका काम का है। तो देखिए, मुझे ये हाईलाइटेड करके दे दिया। तो ये भी बहुत अच्छा फीचर है क्रक्स निकाल करके किसी को भेजने के लिए। अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं, कट। नेक्स्ट के लिए अभी हम चलते हैं एक शॉपिंग वेबसाइट पर। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि ये हमने एक शॉपिंग वेबसाइट खोल रखी है अमेज़न की और मुझे ये सर्च करना है कि और कहाँ ये अवेलेबल है या इसके बारे में जानना है। तो मैं उस इमेज पर राइट क्लिक करूंगा और इसमें नीचे आ जाऊंगा विजुअल सर्च पर। विजुअल सर्च पर क्लिक करूंगा मैं और ये देखिए, इसने बता दिया इंटरनेट पर जहां भी इस टाइप का होगा आइटम अवेलेबल, वहां पर ये लेकर के चला जाएगा। शायद ये आइटम ज्यादातर इस तरह से नहीं होगा, शायद ये घड़ी का मुझे सिर्फ लेना चाहिए था। तो मैं ले लेता हूँ, जैसे मैं ये फोटो का ले लेता हूँ, विजुअल सर्च करता हूँ। ये देखिए, इसने उठा के ले आया ना कि ये कैनवास है। यहाँ देखिए आप, ये इसमें सोफा लगे, इसमें सोफा लगे, अलग अलग जगह से उठा करके ले रहा है कि कहाँ इस टाइप के इमेज अवेलेबल है। तो आप ये देख सकते हैं और इनके बारे में जान सकते हैं, या कोई और शॉपिंग वेबसाइट पर भी जाकर के आप ले सकते हैं जहाँ पर भी आपको सस्ता मिल रहा हो। तो ये हो गया विजुअल सर्च। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें ना ये इस तरह के आइटम सर्च करने हैं और हमें कंपेयर करना है कि क्या क्या प्राइस चल रहे हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि फ्लिपकार्ट भी देखना है, तो मैं यहाँ जाकर के फ्लिपकार्ट में इसको सर्च करूंगा, यहाँ फिर आऊँगा, फिर देखूंगा, फिर यहाँ आऊँगा, फिर यहाँ देखूंगा। उससे बढ़िया क्या है, आप यहाँ पर 3 डॉट्स पे क्लिक करें और यहाँ पर चले जाएं स्प्लिट स्क्रीन। स्प्लिट स्क्रीन में जाने के बाद आप सीधा यहाँ पर फ्लिपकार्ट खोल लें और फ्लिपकार्ट खोलने के बाद अपने आइटम्स को कंपेयर कर लें। जब आपका काम खत्म हो जाए, आप यहाँ पर 3 डॉट्स पे वापस क्लिक करें और आप एग्जिट स्प्लिट स्क्रीन कर लें, तो आप वापस से वहीं आ जाएंगे। तो ये स्प्लिट स्क्रीन भी बहुत अच्छा फीचर है प्रोडक्ट्स को कंपेयर करने के लिए, या दो आर्टिकल्स या फिर 2 इंफॉर्मेशंस को कंपेयर करने के लिए। तो ये थे 10 फीचर्स माइक्रोसॉफ्ट एज के। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने यहां तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।